इस चाकू का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आज दर्ज है। ये है हामिद इंटर कॉलेज। इस जगह ये इमारत खड़ी है। यहाँ कभी अब्दुल्ला खान रोहिल्ला की शानदार कोठी हुआ करती थी और साफ लिखा है कि इसको जनरल अजीमुद्दीन खान की याद में बनाया गया, जिन्हें 13 अप्रैल 1891 को फाउली मर्डर्ड यानी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद है ये बोर्ड, जिसमें सन 1949 से अभी तक जितने प्रिंसिपल हुए हैं सबके नाम दर्ज हैं। इसी बॉलीवुड के भी कई सितारे यहाँ से पढ़ के निकले, जिनमें से एक थे लेजेंडरी अभिनेता प्राण, जिनकी एक्टिंग का लोहा आज भी बॉलीवुड में माना जाता है, और दूसरे थे अदाकार मुराद। लेकिन 12 फरवरी 1948 को उनकी राख को एक चांदी के कलश में रखकर इसी समाधि के नीचे दफन किया गया था। हेलो इनादाब, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। रामपुर के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ गए हैं रामपुर के मशहूर चाकू चौराहा पर, जिसे पहले जौहर चौक के नाम से जाना जाता था। अब इसे शहर की ऐतिहासिक विरासत यानी रामपुरी चाकू के नाम से इस चौराहे का नाम बदल दिया गया है। मार्च सन 2023 में जब इसका उद्घाटन हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए एक दिलचस्प नज़ारा बन गया। ये तकरीबन 20 फीट लंबा और 8 कुंटल वजनी ये चाकू सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं, बल्कि इसमें पीतल और स्टील जैसी धातुओं से बड़ी नफासत और बारीकी के साथ तैयार किया गया है। इसको रामपुर के ही कलाकार अफसान रजा खान की मेहनत ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपनी जगह बना ली। जी हाँ, उनकी मेहनत से ही इस चाकू का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आज दर्ज है। आपको बता दें कि इस पूरे मरकज़ को सजाने में तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं, ताकि आने वाले मुसाफिर रामपुर की अजमत को महसूस कर सकें। ये जगह रामपुर के विलासपुर रोड पर यानी नैनीताल रोड पर मौजूद है। चाकू चौराहा से आगे बढ़ने पर हम पहुँच गए मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसकी बुनियाद सन 2006 में रखी गई और इसके संस्थापक रामपुर के ही कद्दावर नेता आजम खान हैं। करीब 500 एकड़ में फैली ये यूनिवर्सिटी का मकसद रामपुर में हायर एजुकेशन को आम करना है। सन 2012 में इसे उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल हुआ। इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुंच गए हैं उस अजीम इमारत की तरफ, जिसकी दीवारों में इल्म की खुशबू और तारीख का नूर बसा है। ये है हामिद इंटर कॉलेज। इस जगह ये इमारत खड़ी है। यहाँ कभी अब्दुल्ला खान रोहिल्ला की शानदार कोठी हुआ करती थी। अब्दुल्ला खान काउंसिल ऑफ रीजेंसी के 4 सदस्यों में से एक थे। 1891 में अब्दुल्ला खान के बेटे मुस्तफ़ा खान की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट जनरल अजीमुद्दीन खान की कुछ लोगों ने गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्या के मामले में अब्दुल्ला खान और उनके बेटे को दोषी पाया गया, जिसके बाद उनकी इस कोठी को मिसमार कर दिया गया। पर बाद में जनरल अजीमुद्दीन खान के नाम पर अजीमुद्दीन मेमोरियल स्कूल बनवाया गया, जिसका नाम बाद में बदलकर हामिद हाई स्कूल रखा गया। जिसका सबूत है ये तख्ती, जिस पर साफ लिखा है कि इसको जनरल अजीमुद्दीन खान की याद में बनाया गया, जिन्हें 13 अप्रैल 1891 को फाउली मर्डर्ड यानी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद है ये बोर्ड, जिसमें सन 1949 से अभी तक जितने प्रिंसिपल हुए हैं सबके नाम दर्ज हैं। इसी रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं मौजूदा प्रिंसिपल डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम। वक्त गुजरता गया और इसी अजीमुद्दीन मेमोरियल ने दुनिया को कई ऐतिहासिक और बड़े लीडर्स दिए, जिनमें थे आज़ादी के मुजाहिद मौलाना मोहम्मद अली जौहर, और बॉलीवुड के भी कई सितारे यहाँ से पढ़ के निकले, जिनमें से एक थे लेजेंडरी अभिनेता प्राण, जिनकी एक्टिंग का लोहा आज भी बॉलीवुड में माना जाता है, और दूसरे थे अदाकार मुराद। लेकिन आज ये ऐतिहासिक इमारत मदद की गुहार लगा रही है। इसके बुर्ज टूट चुके हैं और रामपुर की इस विरासत को बचाना बहुत ज़रूरी है। शाम होते ही हम निकल चले रामपुर की कुछ और जगहों को देखने, जिनमें से ये कुछ खास जगहें हैं। एक है ये जो एकदम सामने आपको दिख रही है, ये है गांधी समाधि। ये एक बहुत ही खास जगह है और इस समाधि के दोनों साइड जो गेट हैं इनको कहते हैं बाबे हयात और दूसरा है बाबे निजात। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये है बाबे हयात
और इसके ठीक सामने गांधी समाधि के दूसरी तरफ जो गेट है वो है बाबे निजात। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में मौजूद ये गांधी समाधि बहुत ही खास और ऐतिहासिक जगह है। दिल्ली के बाहर ये उन चंद जगहों में से एक है जहां महात्मा गांधी की अस्थियां दफन की गई हैं। 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई तो उनकी राख का एक हिस्सा रामपुर लाया गया, जिसको यहाँ के नवाब रजा अली खान ने उसे पूरे सम्मान के साथ दफनाया था। आपको बताते चलें कि 12 फरवरी 1948 को उनकी राख को एक चांदी के कलश में रखकर इसी समाधि के नीचे दफन किया गया था। 1914 में जब गांधी जी रामपुर आए थे तब से रामपुर के नवाब के साथ उनके बहुत अच्छे और गहरे ताल्लुक थे। इसी वजह से नवाब साहब ने उनकी राख का एक हिस्सा मांगा था। तो दोस्तों, इसी के साथ रामपुर का मेरा ये सफ़र यहीं मुकम्मल होता है। इस सफ़र पे मैंने बहुत ही शानदार इमारतें और कई हिस्टोरिकल प्लेसेस देखे जिनकी यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी। उम्मीद है आपको रामपुर का ये पूरी व्लॉग सीरीज़ पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और नए शहर और नए सफ़र पर।